शहर कायद के रखवालों को मिल गई बड़ी कामयाबी। वतन के दुश्मन कानून के शिकंजे में आ गए। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुलव्विस कलदम तंजीम के 5 दहशतगर्द धर लिए गए। दहशतगर्दों को खुजदार अब डेरा मुराद जमाली और कराची से पकड़ा गया। असलहा भी बरामद। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले की मंसूबाबंदी असलम अच्छू और बशीर ज़ेब ने अफगानिस्तान में की। अमानुल्लाह और आरिफ ने दहशतगर्दों को रिहाइश फराहम की। हसनैन और लतीफ ने हमलावरों को कॉन्सुलेट की रेकी कराई। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने सब उगल दिया। तफ्तीश जारी, मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान। चीनी कॉन्सुलेट पर हमला रज़्ज़ाक, अजल खान मरी उर्फ संगत दादा और रईस बलोच ने किया था। कराची पुलिस चीफ अमीर शेख कहते हैं हमलावरों को कलदम तंजीम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की हिमायत हासिल थी। दहशतगर्द सीपैक मंसूबे में दरार डालकर पाक चीन दोस्ती को तोड़ना चाहते थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कराची में ताजिर वफ्द की मुलाकात। आर्मी चीफ ने ताजिर बरादरी से मसाइल दरियाफ्त किए। कहा, ताजिर बरादरी का मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार है। ताजिरों ने भी कराची में क़याम अमन के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी से तो रिलीफ मिला, लेकिन महंगाई ने गरीब को मार ही डाला। बिजली और गैस तो पहले ही महंगी हैं, अब दवाएं भी पहुंच से दूर हो जाएंगी। हुकूमत ने मरीजों को महंगी अद्वियात का जख्म दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कीमतें बढ़ा दी। कीमतों में 9 से 15% तक इजाफा। रमजान शुगर मिल्स में करप्शन की शुगर किसने बढ़ाई? नैब बदअनवानी का इलाज करेगा। नून लीग के लिए नई मुश्किल। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस तैयार। हमजा शहबाज और वालिद शहबाज शरीफ मुलजिम नामजद। गिरफ्तारी की हिकमत अमली वज़ा कर ली गई। चेयरमैन नैब की मंजूरी बाकी। कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ कैद। मुआलिज को मिलने नहीं दिया जाता। बेटी मरियम नवाज ने इल्जाम लगा दिए। ट्वीट किया, नवाज शरीफ के बाजू में दर्द है जो इंजाइना की वजह से हो सकता है। मुआलिज जेल के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन जेल हुक्काम ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। चोर चोर कहने वालों की बाजी चोर निकली। मरियम औरंगजेब के ट्विटर से फायर। अलीमा खान की जायदाद को शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की फंड रेजिंग से जोड़ दिया। वजीर आजम से पूछा, JIT कब बनाएंगे? मरहूम सियासत को नई जिंदगी देने के लिए शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी को मुतनाज़ा ना बनाए। अलीमा खान ने जायदाद खुद डिक्लेयर की। फवाद चौधरी का दिफा में जवाबी ट्वीट। फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस का स्पेलिंग बताएं हमको। ये सप्लीमेंट्री सवाल है। IT का दौर नहीं है, JIT का दौर है। नहीं। ये IT का नहीं बल्कि JIT का दौर है। सिंध असेंबली में PTI अरकान हरीफों पर बरसते रहे। वजीर IT से साइंस की स्पेलिंग भी पूछ ली। तैमूर तालपुर नाराज हुए तो अपोजिशन भी खफा हो गई, वॉकआउट कर दिया। क़यादत का नाम मुस्तकिल ECL में जियाले मुस्तकिल बरहम। वफाकी वज़रा के सिंध में दाखिला बंद करने की धमकी। बिलावल और मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकालने को तौहीन अदालत करार दे दिया। बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह का नाम ECL से ना निकाले जाने पर नून लीग को भी तशवीश। पंजाब असेंबली में लीगी रुकने असेंबली समीउल्लाह भड़क उठे। कहते हैं हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद नाम नहीं निकाला। विफाक क्या पैगाम देना चाहता है? असगर खान की कोशिशें रायगा नहीं जाने देंगे। अदालती हुक्म को कैसे खत्म कर दे? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का असगर खान केस बंद ना करने का फैसला। रिमार्क्स दिए, बतौर चीफ जस्टिस सब हमारे इख्तियार में है। ऐसा ना समझे कि फौज वाले अदालती दायरा इख्तियार से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दिफा को नोटिस जारी। जो निजी स्कूल गर्मियों की छुट्टियों की फीस एडवांस में लेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने हिदायत जारी कर दी। वालिदैन की शिकायत पर फौरी एक्शन भी लिया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो का वार, बाजोड़ का 2.5 साला बच्चा वायरस का शिकार। वालिद जानबूझकर बेटे को कतरे नहीं पिलाता था। वजीर आजम के फोकल पर्सन बाबर अता का बयान। 2018 से अब तक KPK में पोलियो केसेस की तादाद 10 हो गई। 2018 KPK के बच्चों के लिए भयानक साल रहा। 214 बच्चों के साथ ज्यादती हुई। 182 बच्चे और 32 बच्चियां ज़ालिमों का निशाना बनी। पुलिस की आदाद शुमार ने दिल दहला दिए। भारतीय इंतहा पसंदों की तरह भारतीय क्रिकेट टीम के सूरमा भी बद तहजीब निकले। राहुल और पांड्या की खवातीन से मुतालिक सोच हो गई बेनकाब। निजी शो में सब उगला तो भारतीय बोर्ड ने मुअत्तल कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची पुलिस की बड़ी कामयाबी से। पुलिस ने चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान चीनी कॉन्सुलेट पर हमलों के सहूलतकार थे। दहशतगर्दों को खुजदार हब डेरा मुराद जमाली और कराची से गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल IG कराची अमीर शेख कहते हैं तमाम दहशतगर्द पकड़े गए हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द कानून के शिकंजे में नहीं आया, जिसकी तलाश जारी है। कायद के रखवालों को मिली बड़ी कामयाबी। वतन के दुश्मन कानून के शिकंजे में। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले में मुलव्विस 5 दहशतगर्द धर लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मंसूबे को हमने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया और में तमाम जो भी लोग मुलव्विस थे, एक आध अभी गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी तमाम 5 इसमें गिरफ्तार नहीं, सिर्फ एक बंदा रहता है। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है, जिन्हें खुजदार हब डेरा मुराद जमाली और कराची से पकड़ा गया। ज्यादा से ज्यादा छापे बलोचिस्तान में भी, अंदरूनी सिंध में या कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हम मारते रहे। मुख्तलिफ रिकॉर्ड मिला जो हमने अपना CRMS कर वो सिस्टम बनाया। उसके जरिए हमें ये भी पता चला कि किस होटल में आके रहे थे, लेकिन 1-1.5 महीना पहले रहे थे। मुख्तलिफ वक्तों में आके रेकी करते रहे। हमले की मंसूबाबंदी असलम अच्छू और बशीर ज़ैब ने अफगानिस्तान में की। अमानुल्लाह और आरिफ ने दहशतगर्दों को रिहाइश फराहम की। हसनैन और लतीफ ने हमलावरों को कॉन्सुलेट की रेकी कराई। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी है। मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में हसास इदारों की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों का ग्रुप पकड़ा गया है। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने पुलिस के सामने सनसनीखेज इंकशाफात भी किए हैं। नसीराबाद जो डेरा मुराद जमाली कहलाता है और कराची के इलाकों से की गई। बड़ा जो नेटवर्क है उसे अनर्थ किया है और इसके ताने बाने बलूचिस्तान में भी और कराची में भी थे। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के लिए किस तरह कार्रवाई की, किस सहूलतकार ने किस अंदाज से क्या किरदार अदा किया, पुलिस ने सारी कहानी वाज़ेह कर दी। चीनी कॉन्सुलेट पर हमले के अहम किरदार। 3 मारे गए और 5 हुए गिरफ्तार। ये है हमला आवर अब्दुल रज़्ज़ाक। अटैक के वक्त यही सबसे आगे रहा। ये है अजल खान मरी उर्फ संगत दादा। 1 मिनट ठहरिए, जरा एक बार इस दहशतगर्द को गौर से देखिए। ये वो हमला आवर है जिसे गाड़ी अरेंज करवाने और काउंटर अटैक का टास्क सौंपा गया। तस्वीर में दिखने वाला ये दहशतगर्द है रईस बलोच, जिसने चीनी कॉन्सुलेट पर पहले हमला किया। तीनों के तीनों मौके पर ही मारे गए। जरा रुकिए, पीछे मौजूद सफेद रंग की गाड़ी आपने देखी? 3 साल पहले बेची गई ये गाड़ी किसी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई और गिरफ्तार मैकेनिक ने गाड़ी फराहम करने में किरदार अदा किया। कड़ियां मिलती गईं और पकड़े गए 5 सहूलतकार। अब्दुल लतीफ, हसनैन, हाशिम उर्फ अली और ये है असलम मुगेरी। हमले का मास्टरमाइंड असलम उर्फ अच्छू अफगानिस्तान में मुबैना तौर पर मारा गया। डॉक्टर अमीर शेख के मुताबिक असलम अच्छू ने मंसूबे के लिए करीबी रिश्तेदारों का इंतखाब किया। असलम अच्छू ने चूज किया तो बहुत करीबी लोगों को किया है। ये 2IC उसका साले को, वो अपने कजिन को कर रहा है। एक आम आदमी को उसने नहीं किया कि किसी पे भी ट्रस्ट कर दे, बिकॉज उनका इंटेंशन यही था कि हम इस हमले में कामयाब हों। ये है गाड़ियों का मैकेनिक आरिफ,
जो सारे वाक़े का सहूलतकार और असलम उर्फ अच्छू का कजन है। एक और सहूलतकार अमानुल्लाह भी कंधार में हमले के दौरान मारा गया। चीनी कौंसल खाने पर हमले के बाद पुलिस ने कौंसल खानों की सिक्योरिटी के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है। आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस ने DIG साउथ से खुसूसी बातचीत की है। उनका मजीद क्या कहना है, फैजान से पूछते हैं। जी फैजान, आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एडिशनल IG की जानिब से जो चीनी कौंसल का हमले का जो वाक़या था वो उसके हवाले से जो गिरफ्तार मुलजिमान हुए तमाम तर तफसीलात बताई गई। हवाले हमारे साथ मौजूद है मजीद बताने के लिए DIG साउथ शर्जील खरज साहब। नेचुरली जब ये इंसिडेंट हुआ था वो शुरू में जो तफसील मिली थी दहशतगर्द जो हिलाक हुए थे उसमें उसी की फर्दर फोरेंसिक्स और नादा वेरिफिकेशन के बाद जो बाकी टीमें थी CTD की और मलीर की, उन्होंने इस पर फर्दर कार्रवाई की। शर्जील साहब, टोटल कॉन्सुलेट कितने हैं साउथ जोन के अंदर और उस वाक़े के बाद अब सिक्योरिटी किस तरह से इन्हेंस की गई है? देखें, हमारे पास जो टोटल कॉन्सुलेट्स की तादाद है वो तकरीबन 30 के करीब है और उसमें फॉरेनर सिक्योरिटी सेल है पूरा, जिसको एक SP हेड करते हैं। उनके साथ प्रॉपर एक पैराफर्नेलिया एक स्ट्रेंथ है। हमने सिक्योरिटी को फर्दर बीफ अप करने के लिए हर कॉन्सुलेट में कहा है कि हमें कुछ थोड़ा सा टारगेट हार्डनिंग करनी पड़ेगी और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेज करना पड़ेगा। जबकि DIG शर्जील साहब का ये कहना है कि उस वाक़े के बाद से तमाम तर जितने भी चीनी कौंसल खाने के अलावा दीगर कौंसलेट हैं उन तमाम तर की सिक्योरिटी में इजाफा जो है वो कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में हसास इदारों की बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कराची में चीनी कॉन्सुलेट पर होने वाले हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का ग्रुप पकड़ा गया है। गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्दों ने पुलिस के सामने सनसनीखेज इंकशाफात भी किए हैं। नसीराबाद जो डेरा मुराद जमाली कहलाता है और कराची के इलाकों से की गई। बड़ा जो नेटवर्क है उसे अनर्थ किया है और इसके ताने बाने बलूचिस्तान में भी और कराची में भी थे। अब जिक्र करप्शन के तूफान का, रमजान शुगर मिल्स केस में नून लीग के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। नैब ने इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को भी मुल्जिम नामजद कर दिया। शुगर मिल्स जिसमें बढ़ी करप्शन की शुगर, नैब करेगा बदअनवानों का इलाज। ये केस भी नून लीग के लिए मुश्किलात ले आया। नैब ने हमजा शहबाज और वालिद शहबाज शरीफ को मुल्जिम नामजद कर दिया। नैब का मौक़िफ़ है, रमजान शुगर मिल्स में नाला सरकारी फंड से बना, नाले की तामीर पर 20 करोड़ रुपए लागत आई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मुमकिना गिरफ्तारी की हिकमत अमली वज़े कर ली गई। रेफरेंस तैयार है, चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद अदालत में दायर किया जाएगा।